सीआईआई की कॉन्फ्रेंस में बोले पीएम मोदी, कहा कौशल विकास और रोजगार पर सरकार का फोकस, लोगों के ईज ऑफ लिविंग को बेहतर करने में जुटी सरकार। यूपी विधानसभा में बोले मुख्यमंत्री योगी, कहा महिला सम्मान पर हमारा ध्यान, अपराध के निपटारे में यूपी बना नंबर 1। वायनाड के मेपड़ी में भारी भूस्खलन के चलते हुआ हादसा, अब तक 60 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान, सैकड़ों घायल, राहत और बचाव जारी, सेना ने भी लगाए हेलीकॉप्टर। झारखंड के बड़ा बंबू रेलवे स्टेशन के पास रेल हादसा, पटरी से उतरे हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस के 10 कोच, हादसे में 2 की मौत, 45 लोग घायल। केजरीवाल की गिरती सेहत पर इंडिया गठबंधन एकजुट, जंतर मंतर पर करेगा प्रदर्शन, तिहाड़ प्रशासन पर लगाया खिलवाड़ करने का आरोप। नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं सोहन सिंह। मध्य प्रदेश के भोपाल में हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने कहा, मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। यह चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन है। पूरे आयोजन के लिए मेरी तरफ से बधाई। मुझे उम्मीद है कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होगा। मैं सभी प्रकार के रिसर्च को प्रोत्साहित करने के लिए हमने कहा है कि भले ही कोई शिक्षित ना हो, वे अपने आविष्कारों के साथ आ सकते हैं। तकनीकी रूप से जो स्वभाषा को बढ़ावा देने का एक बड़ा अभियान चालू हुआ और ये चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन है। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए बधाई और उम्मीद करता हूं कि अब ये राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है। हमने तो कहा कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी होना चाहिए, क्योंकि स्वभाषा को जानने वाले विद्वान अगर अपना रिसर्च को हिंदी में करते हैं, उसके तकनीकी शब्द का हिंदी में अनुवाद करते हैं, तो सहज रूप से पूरे देश में वो सहज लोकप्रिय होता और लोगों को जिज्ञासाएं विज्ञान के प्रति बढ़ेगी और उनका अपना आत्मीयता बढ़ेगी। मैं ऐसी सभी रिसर्च को प्रोत्साहन देने के लिए हमने कहा कि जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं वो भी अगर अपने कोई अनूठे आविष्कार लेकर आते हैं तो विज्ञान भारती से मैंने आह्वान किया है कि वो इसका प्रबंधन करें। हर साल अपनी प्रतिभा के बलबूते पर जो भी होनहार लोग हैं वो अपनी प्रतिभा को ला करके इस तरह के आयोजन में भागीदार बने। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई। सिंगरौली में 3 साल की बच्ची का बोरवेल से शव निकाला गया। घटना थाना बरगवा के कसर गांव की है। 6 घंटे तक 55 फीट खुदाई के बाद बच्ची मिली, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। इधर इस घटना पर एमपी के सीएम मोहन यादव ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही प्रशासन को एक बार फिर चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। भोपाल जिले के बैरसिया थाना क्षेत्र के ललरिया गांव का यह पूरा मामला है। मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार की शाम करीब 5-6 बजे के करीब घर से ये बच्चे निकले थे। जब वो घर नहीं लौटे तो परिजनों ने तलाशना शुरू किया। तालाब किनारे बच्चों के कपड़े और चप्पलें मिली। उन्होंने टॉर्च की लाइट से देखा तो तालाब में एक बालक का शव ऊपर आ गया था। मध्य प्रदेश के सागर जिले के थाना महाराजपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक कार से 61 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत 9 लाख रुपए से ज्यादा आंकी गई है। हालांकि आरोपी तस्कर पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके, वे कार छोड़कर फरार हो गए। वहीं पुलिस एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। एमपी की नीमच कैंट पुलिस को भी बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की 11 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। दरअसल पिछले कुछ वक्त से जिले में बाइक चोरी की वारदात लगातार बढ़ रही थी। पुलिस लगातार चोरों को ट्रेस करने में जुटी थी। इसी दौरान ऑपरेशन नीमच आई के तहत लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को भी चेक किया गया, जिसमें पुलिस को एक सुराग मिला और उसी सुराग से पुलिस आगे बढ़ती गई और गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने उठाया, जिसके बाद मोटरसाइकिल चोरी की वारदात का खुलासा हुआ। जिसके बाद केंट पुलिस ने कुकुड़ेश्वर मनासा थाना क्षेत्र की चोरी गई मोटरसाइकिल के साथ कुल 11 बाइक को बरामद किया है और गिरोह में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
एमपी के शिवपुरी में एक किसान के घर दिन दहाड़े लाखों की चोरी हो गई। घटना अमोला थाना क्षेत्र के टूकनपुरा मझरा गांव की बताई जा रही है। पीड़ित किसान मनीराम लोधी ने बताया कि वो परिवार के साथ घर के पीछे खेत में गुड़ाई कर रहे थे। जब शाम को घर लौटा तो ताला टूटा हुआ था। घर में रखे 1,65,000 रुपए और करीब 1 लाख रुपए की कीमत के सोने चांदी के जेवरात चोरी हुए हैं। किसान की तहरीर पर मामला दर्ज कर पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। पूरा मामला सर ये है कि खेत पे गए हुए थे मम्मी पापा, और क्या मतलब अकेला घर समझ के चोर घुस गया और यहाँ मतलब दोनों साइड से कुंडी लगाई और फिर मतलब ये अंजाम दिया गया है। अच्छा ये बताइए, आपकी ये घर में जो चोरी हुई है ये दिन में हुई थी या रात में? सर ये लगभग दिन का ही मामला है। अच्छा ये बताइए, आपकी जो चोरी हुई घर में से क्या क्या गया है? सर इसमें से एक 65 के समथिंग पैसा है, 1,65 ही है। 1,65 कितना? 1,65,000। ठीक है। और मतलब जो झुमकी थी और मंगलसूत्र सोने के? हाँ सोने के, और जो टूटी फूटी मतलब चांदी थी वो भी गई है। तो लगभग कितने की चोरी हुई होगी? लगभग ये समझ लो माए पैसा मिला के हुई है 2.5 और 3 के समथिंग हुई है। शाजापुर जिले में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लोकायुक्त पुलिस ने किसान की शिकायत पर 5,000 की रिश्वत लेते पटवारी को गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त के डर से पटवारी पैसे फेंक कर खेत में भागा। वहीं जानकारी के मुताबिक पटवारी ने काम करने के बदले किसान से 45,000 रुपए की मांग की थी। प्रेम सिंह गुर्जर हैं, हरण गांव के रहने वाले। उनके पिताजी और चाचा जी के नाम से 13 हेक्टेयर कृषि भूमि है, पैतृक कृषि भूमि। उसका बंटवारा करके 40 अलग-अलग करानी है, जिसके लिए 25 जुलाई को प्रेस कार्यालय में आए और उन्होंने शिकायत किया कि उनके पटवारी उनसे 45,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहा है। जिससे पुलिस अधीक्षक ने मुझे सत्यापन के लिए दिया, जिसमें मुझे डीएसपी बसंत श्रीवास्तव द्वारा सत्यापन किया गया। इसमें यह पाया गया कि उन्होंने 45,000 रुपये मांगे और फिर 40,000 रुपये बात तय हुई और 5,000 रुपये लेकर के आज उन्होंने कार्यालय में बुलाया था। तो आज उन्हें 5,000 रुपये लेते हुए पकड़ा है। ये पैसे यहाँ फेंक करके फिर खेत में भाग गए थे, तो उन्हें टीम ने उन्हें दौड़ा के पकड़ा है। उनके विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का पंजीकृत किया गया है और अभी बेचना जारी है और अभी कार्रवाई भी जारी है। बैतूल जिला अस्पताल में लगातार डॉक्टरों और अन्य स्टाफ की लापरवाही के चलते मरीजों की जान जा रही है। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है, जिसमें एक आदिवासी महिला और उससे जन्मे बच्चे की मौत हो गई है। मृतका के पति अर्जुन कासदे ने बताया कि तेज दर्द उठने के बावजूद डॉक्टरों ने डिलीवरी नहीं की। दूसरे दिन डॉक्टर करीब 1 बजे सुमित्रा को डिलीवरी के लिए अंदर ले गए। कुछ देर बाद हमें बुलाकर बताया गया कि बच्चे जन्म देने के बाद उनकी पत्नी की मौत हो गई है। एमपी के दामोह का जिला अस्पताल वैसे तो हमेशा ही अपनी करगुजारियों के लिए चर्चा में बना रहता है। एक ही दिन में हुई 4 प्रसूताओं की मौत के बाद प्रदेश भर में बदनामी झेल रहा जिला अस्पताल अपनी लापरवाहियों और काम करने के तरीके से बाज नहीं आ रहा है। ताजा मामला जिला अस्पताल का ही है, जहां गेट पर ही प्रसूता इलाज के लिए तड़पती रही, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई भी स्टाफ आगे नहीं आया। वहीं स्टाफ ने बिना किसी जांच के ही प्रसूता को पहले तो प्राइवेट अस्पताल जाने की सलाह दी, फिर उसे जबलपुर रेफर कर दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ के 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हुए, क्योंकि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने राज्यांश नहीं दिया, जबकि केंद्र सरकार ने अपना पूरा केंद्रांश दिया था। कितने मकान हैं सर जो नहीं बन पाए छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना? देखिए, पिछले 5 वर्षों में 18 लाख लोग, गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण से वंचित हो गए, क्योंकि वहां की तत्कालीन सरकार अपना राज्यांश जमा नहीं की। केंद्र से लगातार पत्र भी भेजा गया और केंद्रांश भी गया, केंद्रांश वापस भी आ गया। उसके बाद भी 18 लाख लोग, गरीब लोग वंचित हो गए। आज हम लोग छत्तीसगढ़ से यहाँ पर आए, हमारे डिप्टी सीएम
छत्तीसगढ़ में केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछली सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक भी घर नहीं बनने दिया, जो गरीबों के लिए बनाया जाना था। केंद्र ने पैसा भेजा, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए राज्य का हिस्सा जारी नहीं किया, इसलिए उस पैसे का उपयोग नहीं हुआ और इसे वापस भेज दिया गया। आश्चर्य हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना के गरीबों के जो मकान बनने थे, एक मकान नहीं बनने दिया उन्होंने। स्टेट शेयर जो चाहिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए, राज्य का पैसा ही नहीं दिया। केंद्र यहां से पैसे भेजती रही और वो अपना शेयर नहीं देते थे, इसलिए उस पैसे का उपयोग नहीं हुआ। वो पैसा उन्होंने वापस भेज दिया और हजारों गरीब आदिवासी और बाकी गरीब भाई और बहनों को मकान से वंचित करने का पाप किया। आज हम सब बैठे थे, चर्चा हुई है। आवास नहीं मिले छत्तीसगढ़ के लोगों को, सड़कों पे काम नहीं हुआ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के, तो माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने ये विषय सामने रखे हैं। मोदी जी की सरकार का तो ये लक्ष्य है, हर गरीब को आवास, मकान, तो सब विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। गरियाबंद जिले में पांडुगा वन परिक्षेत्र के ग्राम तौरेंगा और मुरमना में हाथियों का आतंक जारी है, जहां हाथियों के दल से बिछड़े एक दंतैल हाथी ने 2 मकानों को तोड़ा और घर के अंदर रखे सामान को भी नुकसान पहुंचाया है। इस दौरान लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। वहीं अब इस मामले को लेकर पीड़ित परिवारों से मिलने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने मुलाकात की और उनसे बातचीत भी की। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में कहीं तेंदुआ घायल तो कहीं हिरण की मौत हो गई। पांडुगा वन परिक्षेत्र में तेंदुआ खेत में घायल मिला तो दूसरी ओर फिंगेश्वर वन परिक्षेत्र में हिरण की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। तो वहीं 11 केवी विद्युत तार की चपेट में ये तेंदुआ आया था। घायल अवस्था में ये तेंदुआ खेत में पड़ा मिला। पांडुका वन परिक्षेत्र के ग्राम सांकरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं टेवारी मंदिर के पास खेत में संदिग्ध अवस्था में चीतल का भी शव मिला है। सूचना मिलने पर पहुंची वन विभाग की टीम ने चीतल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वन परिक्षेत्र फिंगेश्वर मौत के कारणों की जांच में जो है पूरा वन विभाग जुट गया है। छत्तीसगढ़ की बलरामपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद के नक्सली को गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर पुलिस और साइबर सेल की टीम ने आरोपी को कुसुमी से गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 315 बोर के देसी कट्टे, 4 राउंड नक्सली लेटर पैड, नक्सली पर्चा, दैनिक डायरी समेत अन्य दैनिक उपयोगी सामग्री को बरामद किया गया है। पप्पू लोहारा जो वहाँ का मुख्य लीडर है जेजेएमपी का, एवं आरोपी एवं इसके द्वारा 5 लाख रुपये की उससे जाकर मांग किया गया था। चटकपुर रोड में पुलिया निर्माण में काम में वसूली का पैसा मांगा था और इसको मिला भी था, स्वीकार किया है। मोवाडांड की ईंट भट्टा ठेकेदार राजेश। रायपुर में विधानसभा घेराव प्रदर्शन के दौरान पुलिस से छीना झपटी के आरोप में दर्ज एफआईआर के मामले में आज महापौर एजाज ढेबर ने एसएसपी संतोष कुमार सिंह से मुलाकात की। उनका कहना है कि प्रदर्शन के दौरान 25,000 लोग मौजूद थे, या तो उन सभी पर एफआईआर की जाए या उनके ऊपर लगाए गए झूठे एफआईआर को शून्य किया जाए। वहीं आगे बात करते हुए उन्होंने आत्महत्या की धमकी भी दे डाली। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर आगामी नगरीय निकाय चुनाव में इस मसले का फायदा उठाने का आरोप भी लगाया। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNP न्यूज़।